नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना से रखती हैं। संतान की कामना रखने वाली स्त्रियां भी अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का नाश होता है और उनके सभी कष्टों का निवारण होता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे भी कहा जाता है। इस व्रत में तारों को अर्घ्य देकर ही स्त्रियां अपना व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी पर माता पार्वती और सेही श्याऊ माता की पूजा अर्चना की जाती है। अहोई माता अनहोनी को टालने वाली हैं। इनका व्रत एवं पूजन करने से संतान की किसी भी अनहोनी से रक्षा होती है। माताएं अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी कुशलता के लिए रखती हैं। संतानहीन स्त्रियां भी संतान की कामना से अहोई का व्रत एवं पूजन करती हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसके सभी 7 पुत्रों का विवाह हो गया था। इस प्रकार उसके 7 बहुएं भी थीं। वो सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। साहूकार की बेटी का भी विवाह हो चुका था। वह दीपावली के त्योहार पर अपने मायके आई हुई थी। तो साहूकार की सभी 7 बहुएं मिट्टी खोदने जा रही थीं। तो उनके साथ उनकी ननद भी मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वो सभी कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगी। साहूकार की बेटी ने भी कुदाली से मिट्टी खोदनी शुरू करी, परंतु दुर्भाग्यवश उसने जहां मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वहां पर श्याऊ माता की मांद थी और उस मांद में श्याऊ के बच्चे थे। लड़की के हाथ से कुदाल लगने से श्याऊ माता के बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर श्याऊ माता को क्रोध आ गया। उसने उस ननद भाभी से कहा, जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है उसकी भी कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। बताओ तुम में से किसने मेरे बच्चे को मारा है। श्याऊ माता की ऐसी बातें सुनकर वो सभी ननद भाभी डर गईं और जिस ननद से यह पाप हुआ था दुखी होकर रोने लगी और उसने अपनी भाभियों से कहा कि आप मेरी मदद करो, मेरा आरोप अपने ऊपर ले लो। उसकी 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, किंतु सबसे छोटी भाभी ने श्याऊ के सामने हाथ जोड़कर उससे कहा, मैंने जानबूझकर यह पाप नहीं किया, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई। किंतु श्याऊ ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तेरी संतान जन्म लेने के 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जब उस छोटी बहू के संतान हुई, वो जन्म लेने के 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसे में जब भी उसकी संतान होती, वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। यह देखकर उसकी सास ने एक विद्वान पंडित को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने श्राप के निवारण का उपाय पूछा। तब उन पंडित जी ने बताया कि श्याऊ माता का श्राप तो सिर्फ वो स्वयं ही वापस ले सकती हैं, इसलिए तुम श्याऊ माता से प्रार्थना करो कि वो अपना श्राप वापस लें। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा जिएगा। छोटी बहू को पता चला कि सुरही गाय श्याऊ की सहेली है। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। छोटी बहू ने हर दिन सुरही गाय की सेवा आरंभ कर दी। प्रातःकाल ही जाकर उनके रहने के स्थान को साफ करती, उसके चारे की व्यवस्था करती और उसके पीने के लिए साफ पानी भरती। जब सुरही गाय ने यह देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और साथ में आश्चर्य भी हुआ कि कौन हर दिन मेरे लिए इतना सब करता है। यह जानने के लिए वो प्रातःकाल जाग कर देखने लगी कि कौन आता है। जब साहूकार की छोटी बहू आई
और वहां साफ सफाई करने लगी तो सुरही गाय ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर उससे पूछा, तू कौन है और क्यों मेरी इतनी सेवा कर रही है? तब छोटी बहू ने उसे उस दिन का सारा वृतांत सुनाया और कहा कि श्याऊ तुम्हारी सहेली है। उनके श्राप के कारण मेरी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। यदि तुम श्याऊ से कहकर मुझे श्राप मुक्त करा दो तो तुम्हारा बहुत आभार होगा और तुम्हारा पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी तभी फलित होगा। यह सुनकर तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती हैं, मुझे तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनके जुए निकाल दिए। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए। कहने वाले तथा हुंकार भरने वालों तथा परिवार की कोख खोलिए। जय हो श्याऊ माता की। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके संकल्प करें कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही श्याऊ और उसके 7 संतानों का भी चित्र बनाएं। उनके सामने अनाज, मुख्य रूप से चावल, मूली, सिंघाड़े रखते हैं और सुबह दिया रखकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी, सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। यह करवा करवा चौथ में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। पके खाने में 14 पूरी और 8 पुओं का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। उस दिन बयाना निकाला जाता है। बयाने में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं।
लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य दिया जाता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान पूरी, मूली, सिंघाड़े, पुए, चावल और पका खाना पंडित जी या घर के बड़ों को दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दिवाली तक लगा रहना चाहिए। अहोई पूजा में एक अन्य विधा यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याऊ कहते हैं। इस स्याऊ की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करें। जय हो स्याऊ माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।